हेलो दोस्तों, आज है 11 जून 2024 मंगलवार का दिन। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तीसरा बड़ा मंगल आज है। बजरंग बली को आप प्रसन्न कर सकते हैं, जो हनुमान जी को समर्पित होता है। और ये त्योहार विशेष रूप से वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और अन्य शहरों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ज्येष्ठ के महीने में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है और उनकी पूजा से सभी कष्टों का निवारण होता है। आज के दिन भक्तजन हनुमान मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और रामायण का पाठ करना भी आज के दिन बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों को बुद्धि, ज्ञान और बल का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी प्रकार के डर या भय से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। आध्यात्मिक उन्नति की चाह रखने वाले लोगों को भी बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से लाभ प्राप्त होता है ना। और खबरों की शुरुआत में बड़ा अपडेट देखते हैं। मोदी सरकार में मंत्रियों को बांटे गए विभाग, किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिला, आइए थोड़ा जान लेते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोदी सरकार में मंत्रियों के बीच में मंत्रालय का जो बंटवारा है वो कर दिया गया है। पीएम आवास में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला किया गया। देश में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी है और नई सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। सोमवार को मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर के मंत्रालय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी ये नेता वही मंत्रालय संभालेंगे जिसे वे मोदी सरकार 2.0 में संभाल रहे थे। मंत्रियों और उनके मंत्रालय की लिस्ट आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री एक बार फिर राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री बनाए गए। शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री बन गए। निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनाए गए। एच.डी. कुमार स्वामी को भारी उद्योग और स्टील मंत्री बनाया गया। पीयूष गोयल कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्री बने। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने। जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री बने। अश्विनी वैष्णव रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाए गए। चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग मंत्री बने। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। और इसमें भी एक बात आपको और बताएं, इस कैबिनेट की खास बात यह है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस मंत्रालयों में यथास्थिति रखी गई है। सीसीएस या केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति में गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय शामिल होते हैं और ये सुरक्षा संबंधी मामलों पर फैसला लेने वाली देश की सर्वोच्च समिति होती है। इस कार्यकाल में भी गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह संभालेंगे। इनके अलावा राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री रहेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ही बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग जैसे सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए उनको पीएम मोदी ने अपने पास ही रखा है ना। और शपथ ग्रहण के बाद मोदी सरकार एक्शन में कैबिनेट की पहली बैठक भी बुलाई गई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सोमवार शाम 5 बजे ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई। मोदी कैबिनेट ने पहला फैसला लिया, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, पीएम आवास के तहत मिलेंगे। इसके अलावा पीएम ने 17,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को भी मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने अपनी पहली बैठक में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गाँवों और शहरों में बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, पानी और गैस कनेक्शन भी होगा। और इस स्कीम के तहत पिछले 10 साल में कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएम मोदी ने पहली फाइल पर साइन किए 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि को मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी ने सोमवार को इसकी 70वीं किस्त को मंजूरी दे दी है। मोदी पीएमओ के अफसरों से मिले, बताएं कि हम और बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। सोमवार को पीएमओ पहुंचने पर कर्मचारियों ने मोदी का स्वागत भी किया। वहीं आपको बता दें, फ्री बिजली से लेकर लखपति दीदी, यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह से कुल ऐसे 10 वादे हैं जो अगले 5 साल में पीएम मोदी पूरा करेंगे। यानी चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई विकास कार्यक्रमों का वादा किया था। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही 72 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सरकार के अगले 100 दिनों की योजना को लेकर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की उम्मीद है। विभागों का बंटवारा भी हो गया। चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए कई विकास कार्यक्रमों का वादा किया था, जिनका उल्लेख उनके घोषणा पत्र में भी किया गया है। यहाँ पर हम आपको उन 10 प्रमुख योजनाओं की जानकारी बता रहे हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में सरकार तेजी से
काम करेगी। बीजेपी ने समान नागरिक आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है और इसके तहत सरकार सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की रूपरेखा तैयार करेगी। इसी तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनाने के लिए बीजेपी ने एक राष्ट्रीय रसद नीति की भी घोषणा की है। वहीं पार्टी ने हर घर को मुफ्त बिजली देने और बिजली बेचकर कमाई करने का अवसर देने का भी वादा किया और अगले 100 दिनों में सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी। घरेलू स्तर पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए भी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार मिशन, इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्र नीति, सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति का अभियान भी चलेगा। नमो ड्रोन योजना भी चलाई जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें ड्रोन दीदी बनाने का वादा किया गया। साथ ही सरकार श्री अन्न यानी मोटे अनाज को सुपर फूड के रूप में आगे बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाएगी, है ना। और अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। नवाज की मोदी को बधाई, लिखा नफरत नहीं उम्मीद लाए, मिलकर 200 करोड़ लोगों की किस्मत बदलें। शहबाज ने चुनाव के 6 दिन बाद शुभकामनाएं दी हैं। यानी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बधाई दी। मोदी की सबसे बड़ी कैबिनेट, 71 मंत्री गठबंधन के 11, 24 राज्यों के मंत्री, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 11, 7 महिलाएं। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर आपको दिखाई दे रहा है। इस बार कुल 71 मंत्री हैं। 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री हैं। 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी। यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। 5 कैबिनेट कुर्सियां गठबंधन को दी गई हैं। कैबिनेट में इस बार 7 महिलाएं भी शामिल है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कृषि मंत्री बनते ही एक्शन में शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत के नए कृषि मंत्री बन गए हैं। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने पर राकेश टिकैत ने कहा वो तो था उधार। राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश टिकैत ने कहा कि अरे वो उधार था जो कि उन्हें चुकाना था और उन्होंने चुका दिया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के अगले दिन ही पुलिस कर्मियों का वेतन आ गया। वहीं रेलवे सहित सभी सरकारी कर्मचारियों की भी तनख्वाह आ गई। जयंत चौधरी के मंत्री बनने पर भी राकेश टिकैत ने टिप्पणी की है। जयंत चौधरी के मंत्री बनने पर राकेश टिकैत ने कहा अब वो मंत्री बन चुके हैं, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वो किसानों के लिए कुछ करेंगे। मैं तो कहूंगा कि जैसा आपने किसान आंदोलन में रहते हुए अन्नदाताओं के हित में काम किया था वैसे ही सरकार में रहते हुए करें। राकेश टिकैत ने नरेंद्र मोदी की नई सरकार को नया पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि वो सीधे चलें, जनता के हित में काम करें। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में किसी भी नेता की राजनीतिक समृद्धि उसके द्वारा जनता के हित में उठाए गए कदमों पर ही निर्भर है ना। और सुरेश गोपी बोले मेरे मंत्री पद छोड़ने की बात गलत है। अभी हाल ही में राज्य मंत्री पद की शपथ ली थी। केरल से भाजपा के पहले सांसद हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बने सुरेश गोपी ने सोमवार को मंत्री पद छोड़ने वाली खबरों को गलत बताया है ना। और मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना सांसद नाराज, कहा कि 7 सांसद पर राज्य मंत्री बनाया। सीएम का बेटा बोला सरकार को बिना शर्त समर्थन। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के सांसद ने मोदी कैबिनेट में पार्टी के किसी सांसद को शामिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। पार्टी सांसद श्रीरंग बारने ने कहा कि 7 सांसद होने के बावजूद हमें एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने। 8 मंत्रियों ने शपथ ली। एसकेएम ने विधानसभा की 32 में से 31 सीटें जीती थी। मणिपुर में सीएम के काफिले पर हमला हो गया। 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री काफिले में नहीं थे, बोले कि यह राज्य की जनता पर हमला है। वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी ऑफिस में आगजनी की घटना देखने को मिली है। सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान बवाल मच गया। दर्जनों वाहन फूंक डाले। पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट भी घायल हो गए। सीएम ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समुदाय के प्रदर्शन के दौरान सोमवार को बड़ा बवाल हो गया। लोगों ने कलेक्ट्रेट में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। भीड़ ने पथराव भी शुरू कर दिया। पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ के बीच कुछ लोगों ने कलेक्ट्रेट में आगजनी की। इससे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बड़ी झड़प भी हुई। वहीं घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं और इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है ना। और उड़ीसा सीएम के लिए 3 नामों पर चर्चा। राजनाथ भूपेंद्र पर्यवेक्षक बनाए गए। आज विधायक दल की बैठक, 12 को शपथ ग्रहण होगा। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और राज्य की 147 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 74 को पार करते हुए बीजेपी ने यहां पर 78 सीटें हासिल की हैं। 18 जून से संसद सत्र हो सकता है शुरू। 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संभव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 जून को काशी आएंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नीट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। एनटीए ने अपने चेयरमैन को सौंपा नीट जांच का जिम्मा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेषज्ञ हैं, इसलिए कमेटी में चयन हुआ। नीट री एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। आरोप है कि किसी की आंसर शीट फटी मिली। कोई बोर्ड में फेल है मगर नीट में 705 नंबर
बार। नीट यूजी में ग्रेस अंक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस याचिका में रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। कहा गया कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना एनटीए का मनमाना फैसला है। ओम बिरला फिर बन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष, अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष का विकल्प भी खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पिछले कार्यकाल में लोकसभा अध्यक्ष रहे ओम बिरला को जगह नहीं दी गई है। माना जा रहा था कि स्पीकर का कार्यकाल पूरा करने के बाद बिरला को कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होने से अब उनके भविष्य को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिरला के लिए बड़ी भूमिका वाले रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब ये संभावना बन रही है कि ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे। बिरला मोदी और शाह के नजदीकी भी माने जाते हैं और स्पीकर के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जो अपने आप में रिकॉर्ड हैं। वहीं अपनी कार्यशैली के कारण भी भाजपा सहित विरोधी दलों में भी उनकी अच्छी पैठ है। वैसे भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है, इसलिए मोदी शाह भी अपने विश्वास पात्र को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाना चाहेंगे। इस चॉइस में भी बिरला खरे उतरते हैं। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है ना। और आसमान से गायब हुआ एक और विमान। इस विमान में सवार थे इस देश के उपराष्ट्रपति समेत प्रमुख नेता। लोकेशन नहीं मिल पा रही है। पूर्व अफ्रीकी देश मलावी में प्रमुख नेताओं को लेकर आ रहा एक सैन्य विमान आसमान से गायब हो गया। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि विमान में उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिमा समेत 10 लोग सवार थे। विमान से संपर्क टूट गया। सही लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है। इन 5 राज्यों में बीजेपी बदलने जा रही प्रदेश अध्यक्ष। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करने जा रही है, क्योंकि इन राज्यों के मौजूदा प्रदेश अध्यक्षों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल में जगह दी है। इनके अलावा तमिलनाडु और राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्षों के भी बदलने की संभावनाएं प्रबल हो गई है, क्योंकि अभी हालिया लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि काम करें, अहंकार ना पालें। चुनाव में मुकाबला जरूरी, लेकिन ये झूठ पर आधारित ना हो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत सोमवार 10 जून को नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन में शामिल हुए और यहाँ भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर भी बात की। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, इस पर भी विचार करना होगा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बात कही है। और एनडीए सरकार को बेरोजगारी दूर करने पर फोकस रखना होगा। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने सलाह दी है। गांधी फैमिली से मिली बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना। सोनिया गांधी ने गले लगाकर स्वागत किया। दोनों परिवारों का 5 दशकों का साथ रहा है। दिल्ली जल संकट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। सुप्रीम कोर्ट की आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगी है। कहा कि आप जल्दी सुनवाई नहीं चाहते हो और खुद इम्तिनान से बैठे हो, हमें हल्के में ना लें। दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 10 जून को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में खामियों को दूर न करने पर फटकार लगाई है। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो ने अचानक भंग कर दी संसद। समय से 3 साल पहले ही होंगे चुनाव, हारे तो भी प्रेसिडेंट बने रहेंगे मैक्रो। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने रविवार को चौंकाने वाला कदम उठाते हुए संसद को भंग कर दिया। चंडीगढ़ कंगना थप्पड़ कांड में एसआईटी करेगी जांच। एसपी सिटी अटवाल को बनाया इंचार्ज। उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपेंगे। 5 दिन बाद पटना पहुंचे नीतीश कुमार। समर्थक बोले किंग मेकर बन गए। डिप्टी सीएम ने कहा कि यहाँ ना कोई किंग ना किंग मेकर। बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में 8 मंत्री। सीएम नीतीश कुमार 5 दिन बाद दिल्ली से पटना पहुंच गए। दिल्ली से पटना लौटे जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग हमारी है, उम्मीद है कि पूरी भी होगी। आम आदमी पार्टी पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट। 10 अगस्त तक कार्यालय खाली करने के आदेश दिए गए। वहीं अलर्ट करने वाली खबर है, पूरी दुनिया में पैकेज्ड फूड का बाजार लगातार बढ़ रहा है। सुपरमार्केट तरह तरह के रियल फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स के पैकेट से पटे पड़े हैं। ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, इनका ये दावा है कि ये सेहत के लिए न सिर्फ अच्छे बल्कि जरूरी भी है। हमारे फेवरेट सुपरस्टार इनका विज्ञापन भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हेल्दी रहने के लिए वे रोज रियल फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों में भी मरीज को ये पैकेज्ड फ्रूट जूस ही दिए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये जूस हमें सेहतमंद बनाने की बजाय बीमार भी कर सकते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा है भारत की सबसे पुरानी और सबसे विश्वसनीय हेल्थ रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर का दावा है। आईसीएमआर ने कहा कि अगर हम पैकेज्ड फूड के लेबल देखकर इनका सेवन कर रहे हैं तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि पैकेज्ड फूड के लेबल भ्रामक और गलत हो सकते हैं। रियल फ्रूट जूस बताकर बेचे जा रहे जूस के पैकेट में सेब, अनार और चुकंदर का रस नहीं, बल्कि ये ढेर सारी चीनी का घोल घोला गया। इन फलों का आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाया गया है, तभी ये फलों के मुकाबले इतने सस्ते और मीठे मिलते हैं। यानी बाजार से जो भी चीजें हम यह सोचकर खरीद कर ला रहे हैं कि इससे हमारी सेहत को फायदा होगा, वो दरअसल हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए आप सावधान और सचेत रहें, अलर्ट रहें। फ्रूट जूस के नाम पर आप कहीं चीनी का घोल तो नहीं पी रहे हैं, है ना। और सीमा हैदर के बच्चों को पाकिस्तान बुलाने की मांग हो गई है। बच्चों की संस्था ने पाक विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। नेपाल पुलिस भी एक्शन ले सकती है। अब खबरें हैं कि पाकिस्तान से भागकर अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मई में इक्विटी म्यूचुअल
म्यूचुअल फंड में 34,697 करोड़ का निवेश हुआ। अप्रैल के मुकाबले ये 83% ज्यादा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बता दें, ऑल टाइम हाई बनाकर फिर गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 203 अंक नीचे 76,490 पर बंद हुआ। निफ्टी में 121 अंकों की तेजी रही और ये भी 23,411 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। हालांकि दिन भर के कारोबार के बाद बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। HDFC बैंक में FD कराने पर आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में किया गया है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं HDFC बैंक ने लोन की ब्याज दरों में भी बदलाव किया है और इसका सीधा फायदा लोन लेने वाले ग्राहकों पर पड़ेगा। जिन्होंने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है। MCLR को रिवाइज किया गया, जिसके बाद अब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन समेत सभी तरह के लोन की ब्याज दरों में बदलाव आ जाएगा। EMI का बोझ भी कम होगा। नई दरें 7 जून शनिवार से लागू हो चुकी हैं। और अब बड़ी खबरें हैं वो फटाफट से जान लेते हैं। सेबी ने डीमेट म्यूचुअल फंड खाते के लिए नामांकन के नियमों में ढील दी है। एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही पेटीएम ये रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। इस्तीफा देने वालों को दूसरी नौकरी दिलाने में मदद कर रही है कंपनी। राजस्थान में फर्जी डिग्री लेकर सरकारी नौकरी करने वाले 7 साल काटेंगे जेल। 1.25 लाख कर्मचारियों का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई 15 करोड़ की हीरोइन। पंजाब से डिलीवरी लेने आए तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कर्मियों ने ग्राहक बनकर सौदा किया। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में जयपुर के 4 लोगों की जाने गई है। परिवार के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए कपड़ा कारोबारी गए थे। रविवार को आपको मालूम होगा बस पर फायरिंग हुई थी और जयपुर के 4 लोगों की जाने भी इसमें गई हैं। साथ ही आपको बता दें, आईफोन वालों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ गई है। आईफोन को iOS 18 का अपडेट मिलेगा। iOS 18 अपडेट को भी AI फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा। यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जो स्कूटर है फेसिनो S मॉडल, इसे लॉन्च किया गया और इसमें खास फीचर दिया गया है, आंसर बैक फीचर है। यानी इस फीचर का उपयोग ग्राहक यामा के मोबाइल एप्लीकेशन यामा स्कूटर आंसर बैक में कर सकते हैं। 1 लाख फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक होने की खबरें हैं। साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने चौंकाने वाली जानकारियां शेयर की हैं। हर वयस्क को अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार, साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 21 पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंग की आशंका जताने वाले जोड़े को राहत देते हुए उसे पूरी सुरक्षा देने का पुलिस को निर्देश दिया है। 4 धाम यात्रा में भी आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और 2024 में अब तक 4,40,00,000 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। अमूल के बाद अब आंचल ने भी महंगा किया दूध। नई दरें 10 जून सोमवार से लागू हो गई हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। कॉल रिकॉर्डिंग करने पर सजा हो सकती है। आर्टिकल 21 के तहत नियम आप जान लीजिएगा। रोजाना हम बहुत से लोगों से कॉल पर बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें कई लोग काम के सिलसिले में बातचीत करते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं और वो अपने फोन में कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन भी चालू रखते हैं ताकि बाद में वो की गई बातचीत को दोबारा सुन सकें। लेकिन आपको बता दें, किसी का कॉल रिकॉर्ड करने से पहले आपको इजाजत लेनी होती है। अगर आप बिना उसकी इजाजत के किसी का कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी कॉल रिकॉर्ड करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और ऐसे मामलों में आपके खिलाफ शिकायत भी दायर हो सकती है ना। और केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी मोदी सरकार। 50% पेंशन देने का प्लान। नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी करने का प्लान किया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी मिलेगी। यानी रिटायर होने से पहले कर्मचारी की जो भी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है, प्लान बन रहा है ना। और KTM की बाइक में बार बार गियर बदलने की परेशानी को खत्म किया जाएगा। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलने वाला है। व्हाट्सएप पर भी आपको मिलेगा ब्लू टिक वेरिफिकेशन बेज। भारत में भी इस तरह की सर्विस शुरू हो गई है। गुजरात सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वलसाड के कलेक्टर IAS आयुष ओक को सस्पेंड कर दिया है। आयुष ओक ने अपने कार्यकाल में ऐसे कदम उठाए जिससे सरकार को नुकसान पहुंचा है। गुजरात की सरकार ने कथित तौर पर कहा है रुपयों के एक भूमि घोटाले के मामले में IAS आयुष ओक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। CBSE ने बड़ा अपडेट जारी किया है। फर्जी सिलेबस और सैंपल प्रश्न पत्र को लेकर CBSE ने अलर्ट किया है। भ्रामक जानकारी फैलाने वाले पोर्टल और वेबसाइट को लेकर CBSE ने बड़ा कदम उठाया है। विद्यार्थियों को ऐसे ऑनलाइन पोर्टल से दूर रहने की सलाह दी गई है जो सिलेबस और सैंपल पेपर को लेकर गलत जानकारियां फैला रहे हैं ना। और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज भी आई है। इन भत्तों में हुआ इजाफा, एरियर का भी भुगतान होगा। रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। 50% महंगाई भत्ते बढ़ने के बाद अब रेलवे द्वारा अन्य भत्तों में इजाफा किया गया है। नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। देश भर के लगभग 12 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश भी जारी किए हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती होने पर नहीं खर्च करना पड़ेगा पैसा, घंटे भर में इलाज का इंतजाम हो जाएगा। 1 अगस्त से हमारे देश में ये सुविधा लागू होने वाली है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए बीमा नियामक IRDA ने निर्देश जारी किए हैं कि करीब 42% पॉलिसी होल्डर्स को इलाज के बाद क्लेम पाने में दिक्कत हुई। बीमा कंपनियों से बीमा धारकों का 100% कैशलेस इलाज करने को कहा गया है। 1 अगस्त 2024 से सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
ना। और ब्रिक्स से जुड़ी खबर आ रही है। भारत ने सोमवार को मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया है। वहीं गाजा में इजरायली हमलों पर ब्रिक्स ने चिंता जताई है। यूएन में फलस्तीन की पूर्ण सदस्यता के लिए भी समर्थन किया है ना। और लेह दिल्ली रूट पर 9 महीने बाद मंगलवार सुबह से बस दौड़ने वाली है। एचआरटीसी की बस मंगलवार सुबह 5 बजे लेह के लिए रवाना हो जाएगी। वहीं हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान। पीएम आवास योजना से अलग मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करेंगे। हरियाणा में प्लॉट खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बीपीएल परिवारों को छत मुहैया करवाने के लिए 14 शहरों की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत 15,000 प्लॉट भी दिए जाएंगे। साथ ही तीसरी पारी में पीएम मोदी की चीन को सबक सिखाने की तैयारी। तिब्बत में 30 से अधिक स्थानों के नाम बदले जाएंगे, है ना। और लखनऊ में बिजली कनेक्शन लेना 44% तक महंगा हो जाएगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने नए कॉस्ट डाटा बुक प्रपोजल रेगुलेटरी कमीशन को दिया है। ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन के लिए भी मौजूदा दरों से 44% ज्यादा खर्च करना होगा। वहीं कमर्शियल कनेक्शन के लिए 50 से 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं उपभोक्ता परिषद इस फैसले का विरोध भी कर रहा है। लखनऊ में 1100 घरों को ढहाने का अभियान चला। कागज दिखाकर गुहार लगाते रहे। 12 साल की बच्ची ने वीडियो जारी किया, अखिलेश अंकल मदद करिए। वहीं उत्तर प्रदेश में यूपीएससी सहित अन्य एग्जाम की फ्री कोचिंग के लिए आवेदन शुरू हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वृद्धा महिला पेंशन की तारीख भी आ गई है। सीएम योगी ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन की राशि 30 जून तक बैंक खातों में भेजने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के अभिभावकों के खाते में इसी सप्ताह यूनिफॉर्म आदि के जो पैसे है वो पहुंच जाएंगे। 20 जून से कक्षा 1 और 2 के बच्चों के बीच एनसीईआरटी की पुस्तकों का वितरण भी शुरू हो जाएगा। यूपी से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। बड़ी राहत मिलेगी। 5 लाख की सर्जरी 30,000 में हो जाएगी। यूपी में कर्मचारी सरकार से नाराज। 45 सीट पर पोस्टल बैलेट में भी हारा एनडीए। इंडी गठबंधन से 5% कम वोट मिले, यानी यूपी में सरकारी कर्मचारी भी एनडीए से नाराज हैं। ये बात बैलेट पेपर से पड़े कुल 2,36,508 वोटों से सामने आई। इसका सीधा फायदा इंडी गठबंधन को मिला। एनडीए को बैलेट के 40.75% वोट मिले, जबकि इंडी गठबंधन को 45.41% वोट मिले। एनडीए 1 लाख वोट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। कुल 80 में से 45 सीटों पर एनडीए को इंडी गठबंधन से कम वोट मिले। यूपी के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की कई वजह रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर है, और इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेना यूपी में भाजपा को सबसे ज्यादा भारी पड़ा है। ओपीएस को लेकर यूपी के सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मगर केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया कि पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है, और यही बात कर्मचारियों को अखर गई और उन्होंने एनडीए के खिलाफ मतदान किया, ऐसा लग रहा है ना। और उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर भर्ती जारी है। आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ गई है, 28 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कल हमने आपको विज्ञापन बताया था, यूपी ग्राम पंचायतों में 4,821 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 15 जून से आवेदन की शुरुआत होने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल का मार्केट कैप भारत की सभी कंपनियों से ज्यादा। दोनों कंपनियों की वैल्यू $6.14 ट्रिलियन। राजस्थान में ई मित्र पर होंगे सभी काम, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने यूनिवर्सिटी, निगम और विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई। बिजली का बिल देगा झटका। राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। विद्युत निगम ने 7 पैसे प्रति यूनिट के विशेष ईंधन अधिभार के अतिरिक्त 54 पैसा प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश जारी किया। ये सरचार्ज पूरे साल भर लिया जाएगा, जिससे अगले माह में आने वाले बिल में चुकाना होगा, है ना। और राजस्थान में हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मोबाइल फोन या फिर टैबलेट मिलेगा। राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर दी। ये खबरें आपको पहले भी मालूम हो गई होगी। दरअसल राजस्थान सरकार ने भी हाल ही में शनिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इससे अब राजस्थान राज्य में किसानों को मिलने वाली जो वार्षिक राशि है वो 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ट्विटर पर इसको लेकर जानकारी शेयर की। राजस्थान में मौसम में बदलाव। उदयपुर में बरसात देखने को मिली। जोधपुर, जैसलमेर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट भी रहा। कई जगह ओले भी गिरे। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरें आ रही हैं। जून में लागू हो संविदा नीति, वरना जुलाई में आंदोलन। एमपी के बिजली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। भोपाल में सांकेतिक प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही अब सबकी निगाहें लाडली बहना योजना पर। मतलब इस योजना का रिव्यू अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। इस बार खंडवा के रास्ते मानसून का मंगल प्रवेश। इंदौर में 2 से 3 दिन में पूरी तरह सक्रिय होंगे बरसने वाले बादल। मध्य प्रदेश में 17-18 जून तक मानसून की एंट्री को लेकर खबरें। वहीं मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग एमपीएल सिंधिया कप 15 जून से शुरू होने जा रहा है, जो 23 जून तक चलेगा। बिहार में गर्मी से 2 लोगों की जानें चली गई। भीषण गर्मी को देखते हुए 11 से 15 जून तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षकों की भी छुट्टी रहेगी। गुजरात में 12 जून तक बारिश की संभावना। राज्य के 72 तालुकाओं में जोरदार बारिश। हिमाचल में अनुबंध पर सेवाएं देने वालों को भी मिलेगी पेंशन।
रिटायर कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों की अनुबंध अवधि के कारण पूरी नहीं हुई 10 साल की रेगुलर सेवा, उन्हें अब मिलेगी ओपीएस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और हरियाणा से जुड़ी खबर है, हरियाणा के 50,000 पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा मोबाइल भत्ता, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने सभी पुलिस कर्मचारियों को हर महीने मोबाइल भत्ता देने का ऐलान किया था, जिसे अब वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। बिहार से जुड़ी खबर है, उद्यमी योजना के लिए 1 से 31 जुलाई के बीच आवेदन का मौका। रायबरेली में जीत से गदगद हुई कांग्रेस मतदाताओं का आभार जताने के लिए आज 11 जून को पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। मंगलवार को 1 दिवसीय कार्यक्रम के लिए रायबरेली पहुंच रहे हैं। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 2 नए कॉरिडोर निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्दी होने वाली है। वहीं एक इसरो की स्टडी रिपोर्ट सामने आई है। खतरनाक गैस का रिसाव राजस्थान का तापमान बढ़ा रहा है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर और चिड़ावा में कचरे के ढेर से मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकल रही है और इसका सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ रहा है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसरो की ओर से भी हाल ही में पिछले दिनों किए गए एक अध्ययन में इसका बड़ा खुलासा हुआ। बिहार में नीतीश सरकार का नया फरमान, कर्मचारियों के तबादले को लेकर आदेश जारी हुआ है। कोई भी राजस्व कर्मचारी 5 वर्षों से अधिक समय से एक अंचल में तैनात हैं, तो उनका तबादला निश्चित रूप से दूसरे अंचलों में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 2 सालों से ज्यादा समय से तैनात राजस्व कर्मचारियों को ग्रामीण अंचलों में तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। और आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक कृपया ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से चार्ज बढ़ने जा रहे हैं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1008 रुपए सस्ता होकर 70,905 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 1992 रुपए घटकर 88,543 रुपए में बिकी। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय और सजेशन भी हमें दीजिएगा, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वाले अपने यार दोस्तों के साथ भी जरूर फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा, है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।